दोस्तों, महाभारत में कर्ण एक ऐसा शक्तिशाली पात्र था जिसका श्रापित जीवन हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। जहां एक और कवच कुंडल उसको अभेद्य बनाते थे, वहीं दानवीर जैसा गुण उसके पात्र में निखारता लाते थे। दोस्तों, भले ही हमारे धर्मशास्त्रों में कर्ण को एक खलनायक के रूप में दर्शाया गया हो, लेकिन उसके कुछ कृत और त्याग ऐसे भी थे जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कर्ण के साथ कई जगह अन्याय भी हुआ था। आइए जानते हैं महाभारत के कुछ ऐसे ही अन्यायों के बारे में। दोस्तों, कर्ण के साथ सबसे पहले अन्याय तो स्वयं उसकी माता कुंती ने किया था। दोस्तों, जब महर्षि दुर्वासा ने कुंती के सेवा भाव को देखकर उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान के रूप में एक मंत्र दिया था, जिसका जाप कर वो किसी भी देवताओं का मात्र आवाहन कर संतान प्राप्ति कर सकती थी, तब एक दिन अविवाहित होते हुए भी कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया और फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन लोग लाज के डर से उन्होंने उस पुत्र को टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्ण के साथ हुए दूसरे अन्याय की। दोस्तों, उस समय समाज जातियों और कर्मों में विभाजित था और उसी आधार पर शिक्षा मिला करती थी, और इसी के चलते द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ राज परिवार के बालकों को ही शिक्षा दिया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण को शिक्षा से वंचित रहना पड़ा था। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्ण के साथ हुए तीसरे अन्याय की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्लयुद्ध ही नहीं बल्कि सभी तरह के शास्त्रों को भी चलाना सिखाया जाता था, और कर्ण ये बात पहले से ही जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। फिर क्या था, सीखने के लिए कर्ण ने एक नकली जनेवा धारण कर लिया। दोस्तों, इस तरह से कर्ण को शिक्षा लेने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा था। अब बात करते हैं कर्ण के साथ हुए चौथे अन्याय की। दोस्तों, जब परशुराम जी को पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय है और उसने छल से शिक्षा प्राप्त की है, तब वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया, और जिसकी वजह से कर्ण महाभारत के युद्ध में मारे गए। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्ण के साथ हुए पांचवें अन्याय की। शिक्षा पूरी होने के बाद कौरव और पांडव सबके सामने अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे, तब कर्ण ने भी वहां पर आकर अपनी विद्या का प्रदर्शन किया, और कर्ण के प्रताप के सामने बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने घुटने टेक दिए। ये देख गुरु द्रोण ने उनसे कहा कि वो क्षत्रिय नहीं है, इसीलिए वो वहां से चला जाए, और सूत पुत्र कहते हुए उन्होंने कर्ण का अपमान किया। दोस्तों, यही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी कर्ण का अपमान हुआ था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तब स्वयंवर में अर्जुन से पहले कर्ण ने मछली की आंख भेदी थी, परंतु द्रौपदी ने भरी सभा में यह कहकर इनकार कर दिया कि वो एक सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करेगी। एक ब्राह्मण का श्राप। दोस्तों, एक बार गलती से कर्ण का बाण जाकर एक गाय को लग गया और उस गाय की मृत्यु हो गई। तब उस गाय के मालिक ने बिना सोचे समझे कर्ण को श्राप दे दिया कि हे दुष्य, जिस प्रकार तूने इस असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह तेरी भी मृत्यु होगी, और उस समय तू भी बिल्कुल असहाय होगा। धरती माता का श्राप। दोस्तों, एक बार एक बच्ची का घी धरती पर गिर गया और वो रोने लगी। तब कर्ण ने उस बच्ची को देख उसकी मदद करने की सोची और अपने मंत्रों से उस घी को धरती से वापस ले लिया। हालांकि कर्ण इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उसके ऐसे करने से धरती माता को दर्द हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप धरती माता ने उसे सलाह और श्राप दोनों दिए। सलाह के तौर पर वो उसे कहती है कि किसी एक की सहायता के लिए किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, और साथ ही श्राप देती है कि जब तुझे मेरी अथवा धरती की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तभी मैं तेरा त्याग करूंगी। और दोस्तों, इसी श्राप के कारण जब कर्ण का रथ का पहिया धरती पर धंस जाता है, तो वो लाख कोशिश करते हुए भी उसको निकाल नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थे कर्ण के साथ हुए अन्याय। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।